अरे खुशी, बहुत थक गई हूँ। एक गिलास पानी लेके आई हो और साथ में मेरे लिए चाय भी बना के ले आई हो। मम्मी जी, आपका भी कमाल है। पूरा पड़ोस घूम के आ जाते हो और आपको घर आते ही आपके पूरे बदन में दर्द होने लग जाता है। एक गिलास पानी तो आप खुद भी ले सकते हो ना। मैं कौन सा घर पे आराम ही कर रही होती हूँ, मैं भी घर पे काम ही कर रही होती हूँ ना। अपने छोटे मोटे काम तो आप भी खुद कर सकते हो। तमीज वगैरह भूल गई हो क्या? ये तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? हैं? तमीज गई आपकी पानी में। आप ये मत समझा करो कि आप जब टाइम ऑर्डर दोगे तो मैं वही तुरंत आपका काम करने लग जाऊंगी। हैं? मैं पूरे दिन घर पे आराम नहीं करती हूँ, बहुत काम करती हूँ मैं। मुझे भी थकान होती है, मैं अकेली पूरे घर का सारा काम संभालती हूँ। थोड़ी मुझे भी तो थकान होती होगी ना। कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल थकान नहीं होती और मैं तो बस आप जैसे बोलोगे मैं वैसे कर लूंगी। हैं? थोड़ा आपको भी तो मुझे समझना चाहिए ना हर बार। ये तो भूल मत, मैं तेरी सास हूँ। भी कर लीजिए, आपके हाथ पैरों में दर्द नहीं हो जाएगा। जो आप मेरे को आप ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे आप जब पूरा मोहल्ला घूम के आ जाते हो तब आपको कुछ नहीं होता, बस घर आते ही आपके दिक्कत हो जाती है। तो भगवान ने आपको अभी हाथ पैर शुरू चालू कर रखे, तो जाके खुद ही अपना पानी वगैरह पी लिया करिए। मुझे मत बोला करो ये कर दो वो कर दो। बहू, हद से बाहर मत निकल। बहू है तो इस घर की, ठीक है, और इस घर की जिम्मेदारियों का ख्याल रखना तेरा ये हक है। ठीक है ना? ये ससुराल है तेरा और यहाँ की जिम्मेदारियां निभाना तेरा यहाँ का हक और कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य से तू पीछे नहीं हट सकती है। और ये तेरा ससुराल है। आप अपने हाथ पैरों से लाचार नहीं हो, अपना चाय पानी तो आप खुद ही कर सकते हो। हर चीज में आपको मेरी जरूरत नहीं होगी और मुझे मेरी हदें पता है कि मुझे कहाँ पे किस हद तक रहना है। तो मैं उसी हद तक अपने सारे काम करती हूँ और उसी हद तक मैं बोलती करती हूँ। तो प्लीज मुझसे ऐसे लहजे में मुझसे बिल्कुल भी बात ना करें। आने दे मेरे बेटे को। वो जब आएगा ना, जो तू मुझे अभी बोल दे, तेरी सारी असलियत बताऊंगी। जितना तू हवा में उड़ रही है ना, तू उड़ ले। हाँ, कुछ ज्यादा ही बोलने लग रही है। कि थोड़े छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं है कि किससे क्या बोलना है किससे क्या नहीं बोलना है। बस अपनी धुन में लगी हुई है। सोच समझ के बोलना चाहिए। ससुराल है तेरा, यहाँ पे तेरी नहीं हमारी चलेगी और तुझे ससुराल वालों का ध्यान रखना तेरा ये हक है। ठीक है? हमने भी अपने टाइम में बहुत जिम्मेदारियां निभाई है। सारी अकड़ तेरी निकल जाएगी जब मैं उसे तेरी सारी असलियत बताऊंगी। तो कैसे और किस हिसाब से मुझसे बोलती है। आने दे मेरे बेटे को। आप क्या बताओगी अपने बेटे को? आने दो उन्हें, मैं बताऊंगी। आप क्या हमेशा मुझे दोष देती रहते हो? आने दो, देखते हैं। मुझे पता है कि मेरे पति को कैसे काबू करना है। ठीक है ना? आपकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मुझे समझाओ कि ऐसे नहीं ऐसे ऐसे। जितना उड़ रही है ना, उड़ ले अभी। दिखाती हूँ तुझे तो मैं कि कितना और कैसे। ऐसा है कि मैंने खाना बना के रख दिया है, फ्रिज में रखा है, खुद लेके खुद खा लेना। ठीक है? और मेरे को ये मत समझना कि मैं आपको थाली परोस के आपको थाली में दूंगी। अपना काम खुद कर लेना और आज के बाद मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो आएंगे तो शाम को बैठ के हम बात कर लेंगे कि क्या बात है क्या नहीं है। अरे मम्मी, अब क्या बात हो गई है? खुशी कह रही है अभी तक आपने खाना नहीं खाया। क्या हुआ है ऐसा? खाना नहीं खाया? ये नहीं बताया क्यों नहीं खाया? अरे मम्मी, आप ही अपना सारा गुस्सा खाने पे क्यों उतारती हो? अब मैं गुस्सा भी ना हूं। आज पता भी है तेरी धर्मपत्नी ने कितनी जली कटी मुझे सुनाई है। तो क्या कुछ गलत भी तो नहीं बोला खुशी ने? से भर गया जो उसने बोला है। वो भी तो थक जाती है ना। छोटे मोटे काम तो आप ही करा सकते हो। खुशी के आने से पहले भी तो आप काम करते थे ना मम्मी। हाँ, तू भी मुझे ही गलत बोले।
तेरी लुगाई तो गलत बोलती है और तू भी अब मुझी को सुना कि मैं ही गलत हूँ। हाँ, मैं करती थी घर का काम, तब वो मेरे घर की जिम्मेदारी थी, ठीक है ना। अब बहू आ गई है तो वो सारी जिम्मेदारी बहू की है। बहू को भी तो कुछ सीखना करना भी तो होगा ना कि कहाँ कब क्या मुझे काम करना है। अपनी जिम्मेदारियों से वो तो पीछे नहीं हट सकती ना। हर चीज में मैं ही समझाऊंगी। अरे कर दिया तो उसका तो फर्ज है, हक है कि भाई वो अपने ससुराल वालों को खुश रखे, अपनी जिम्मेदारियां निभाए, अपने काम करे। हैं, जो कोई बोले वो काम तुरंत तुरंत करके दे। ये नहीं होता कि हर चीज में पीछे मुड़ जाओ और पीछे से बोलते रहो। बस एक पानी तो मांगा था ना, और तो कुछ नहीं मांगा था ना मैंने। जितने में 10 बातें सुना के गई है तेरी लुगाई मुझे इतना कुछ। बहू का काम होता है ससुराल वालों को संभालना, ससुराल वालों की आओ भगत करना, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई नहीं करना तो नहीं करना। इतना भी मैंने क्या बोल दिया था, सिर्फ क्या बोला है जो इतना अकड़ आ गया उसमें। एक छोटी सी और जिम्मेदारी अब बहू की जिम्मेदारी है, ना कि मेरी जिम्मेदारी। उसको ये समझना होगा और उसको ये घर संभालना होगा। उसके कहने से नहीं चलेगा कि नहीं ये नहीं होगा। आपको पता है कि ससुराल में बहू की क्या जिम्मेदारियां होती है, बहू को क्या करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारियां आप अपनी अच्छे से क्यों नहीं निभाते हो? दीदी को क्या फिर समझा रहे थे? हैं? जब बहू ने किया आपको गलत लगा, और जो चीज आप दीदी को सिखा रहे थे उसका क्या था? कुछ याद आया या मैं याद दिलाऊं आपको? देख रेनू, कोई जरूरत नहीं है तुझे सारे घर का काम अकेले करने की, ठीक है। सारे काम की जिम्मेदारी तेरे अकेले की नहीं है। और सारे काम की जिम्मेदारी क्या तेरे अकेले की है क्या, जो तू इतना सोच रही है, इतना कर रही है। ऐसा है, अपना काम किए और अपने बच्चे का काम कर, अपने पति का कर, ठीक है। और सास को अपनी बोल दे कि है ना थोड़ा काम खुद भी कर ले। अभी तो हाथ पैर चलते हैं तो थोड़ा काम तो खुद भी कर सकती है, किसी के भरोसे थोड़ी ना बैठी है। खाना बना ले, अपने खुद के कपड़े धो ले। ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल। इतनी फिक्र मत कर और अपना काम कर, और अपने पति और बच्चों का। किसी तीसरे का काम करने की तुझे अब कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखियो और ज्यादा स्ट्रेस मत लियो। किसी की मत सुनियो इतना, और अपना कर जो करना है तुझे। फालतू बातें किसी की सुनने की। अब बताओ इसमें गलती किसकी है? खुशी की क्या आपकी? जो आपने दीदी को समझाया वही उसने किया तो आपको इतना बुरा लगा। वो भी तो किसी के माँ बाप है, उनकी भी तो कुछ रिस्पेक्ट होगी ना। आपको ये चीजें अच्छी लगती है? क्या बहू बेटियों में इतना फर्क करके आप बेटी को क्या शिक्षा दे रहे हो? उनके माँ बापों पे क्या बीतेगी? वो भी एक किसी की माँ है, एक लेडी है। अब उनका भी बुढ़ापा आ रहा है, जैसे आपके हाथ पैर दुखते तो उनके हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा? उनकी जिम्मेदारियां नहीं खत्म हो गई क्योंकि उनकी भी तो बहू आ चुकी है, हैं? आप उन्हें क्या बताना चाहते हो? बस बेटा बस, सारी गलती मेरी है। अब मुझे समझ आ गया है कि बहू बेटी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों एक समान है। अब सारी गलती मेरी, अब मैं क्या करूं। मैं अभी रेनू को कॉल करती हूँ, उसे भी समझाती हूँ कि नहीं वो भी तेरी माँ है जैसे मैं तेरी माँ हूँ। मेरा कहना बिल्कुल गलत था, वो सही नहीं था। मैं भी उसे बोलती हूँ। और हाँ, चलो आप कुछ खड़े हो जाओ, सब ठीक हो चुका है। ठीक है, खाना खाओ, मैं और खुशी साथ में आप साथ मिलके खाना खाएंगे। बहुत हो गया ये सब चीजें, चलो खाना खाते हैं। और ऐसे खाने पे गुस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात है बोला करो, ठीक है। तो
चल मैं आ रही हूँ खाना खाने, हम साथ बैठ के खाना खाएंगे।